राम राम। कहते हैं आने वाले कल की अगर आप चिंता करते हैं तो आप अपने वर्तमान को अर्थात अपने आज को बिगाड़ लेते हैं। आप अपने वर्तमान को अच्छे से जिएं, आने वाले कल के लिए संचय अवश्य करें, धन इकट्ठा अवश्य करें, लेकिन उसकी चिंता भगवान पर छोड़ दें। किसी राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध जादूगर था। उसकी प्रसिद्धि बहुत फैल चुकी थी, जगह जगह उसके कार्यक्रम होते, वो दुनिया का मन मोह लेता, ऐसे ऐसे जादू दिखाता कि लोगों को मंत्र मुक्त कर देता। राजा तक उसकी प्रसिद्धि पहुंची। राजा ने कहा उसको कहो मेरे दरबार में आकर जादू दिखाए। अब जब उसको दरबार से निमंत्रण आया, उसने सोचा राजा के सामने जाकर कोई विशेष जादू दिखाऊंगा। वो दरबार में पहुंचा। उसने कहा राजा जी, मैं जो करूंगा उस गलती के लिए मुझे पहले ही क्षमा कर दीजिएगा। राजा ने कहा तुम्हें क्षमा। उसने ऐसा जादू दिखाया कि राजा का मुकुट सिर से गायब हो गया। सारी जितने सभासद बैठे थे, जितने लोग बैठे थे, सब तालियां पीटने लगे, लेकिन राजा को बहुत क्रोध आया। उसने कहा इसने ये क्या किया, मेरा मुकुट उड़ा दिया, इसने मेरी बेइज्जती की है, मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि 1 सप्ताह के बाद इस जादूगर को फांसी लगा दी जाए। वो जादूगर हंसता हुआ कारागार में चला गया। उसकी पत्नी उससे मिलने आई, वो फिर भी मुस्कुरा रहा था। उसकी पत्नी ने कहा 7 दिन बाद आपको फांसी हो जाएगी, आप फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। उस जादूगर ने कहा मैं आज तो मुस्कुरा लूं, अभी तो 7 दिन बाकी हैं, अभी से क्यों उदास हो जाऊं। उसकी पत्नी रोज आने लगी। वो रोज यही कहता अभी तो 6 दिन हैं, अभी तो 5 दिन हैं, अभी तो 4 दिन हैं। ऐसे करते करते वो फांसी का दिवस भी आ गया। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर उस कारागार में आया और कहा इस जादूगर को मेरे सामने फांसी दी जाए। जादूगर जोर जोर से रोने लगा। राजा ने क्या क्या हुआ, फांसी से डर लग रहा है। उस जादूगर ने कहा नहीं महाराज, फांसी से डर नहीं लग रहा, मैं हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाऊंगा, पर एक बात पर रोना आ रहा है। मैं इतने वर्ष से एक घोड़े को तैयार कर रहा था जो कि हवा में उड़ेगा, उसके तैयार होने में अभी 1 वर्ष का समय और था, तो अब मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं उस हवा में उड़ने वाले घोड़े को तैयार नहीं कर पाऊंगा। मैंने ये सोचा था कि मैं वो घोड़ा आपको उपहार में दूंगा। राजा ने सोचा अगर मेरे पास उड़ने वाला घोड़ा आ जाएगा तो मैं किसी भी युद्ध में हारूंगा नहीं। राजा ने कहा ठीक है जादूगर, तुम्हें 1 वर्ष का जीवन और दिया जाता है, तुम उस घोड़े को तैयार करो। उसको रिहा कर दिया गया, कारागार से छोड़ दिया गया। जब वो घर पर आया, घर पर मातम था। सब अड़ोसी पड़ोसी मित्र रिश्तेदार वहाँ बैठे रो रहे थे कि अब तक तो उसको फांसी हो गई होगी। लेकिन जब उनकी पत्नी ने अपने पति को देखा, उस जादूगर को देखा, उसका चेहरा खिल उठा। उसने कहा ये कैसे हुआ। उसने सारी बात बताई। पत्नी फिर उदास हो गई कि फिर 1 वर्ष बाद राजा आपको फांसी दे देगा, कभी घोड़ा भी हवा में उड़ सकता है। उस जादूगर ने कहा मुझे पता है कि घोड़ा हवा में नहीं उड़ सकता, लेकिन अभी 1 वर्ष बाकी है। 1 वर्ष में देखते हैं भगवान की क्या इच्छा है, वो क्या करना चाहता है। वो रोज जाकर महल के आसपास घोड़ों के अस्तबल में जाता और कुछ करके लौट आता। 6 माह बाद राजा की मृत्यु हो गई। उससे 3 माह बाद उस घोड़े की भी मृत्यु हो गई जिस पर वो जाकर हाथ चलाता था। अब राजा बदल गया, उसकी सजा समाप्त हो गई। तो मेरे भाई बहन, ये कथा छोटी सी है लेकिन हमें ये सिखाती है कि आने वाले कल की चिंता में हम अपने आज को ना बिगाड़ें। आने वाले जो कल है उसकी रक्षा, उसका सब कुछ भगवान स्वयं करेंगे। सब उनके हाथ में है, वो हमारे लिए सदैव अच्छा सोचते हैं। आप
अपने मन को केवल भगवान में लगाइए और देखिए आपका आने वाला कल और उसके बाद जितने भी आने वाले कल हैं वो कितने सुंदर होंगे। राम राम, जय श्री राम।